डेट गलत डाल रखी है, नो कहाँ पे गलत डाल रही है डेट आज? अच्छा वो हो गया, कोई बात नहीं। चलो भाई आ जाओ जरा, है ना। हाँ, इंक्रीज वॉल्यूम चेक करो एक बार, आवाज वगैरह क्लियर है कि सारा, तो फिर शुरू करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक ही फोल्डर में रख ले। अभी मैं दिखा दूंगा थोड़ा। चलो तो फिर पेवलोव की थ्योरी कर ली थी हमने, और पेवलोव की थ्योरी के कुछ वर्ड थे वो हमें अब करने थे। तो जब पेवलोव साहब के बारे में बात यहां तक हो गई, तो पेवलोव की थ्योरी में ना कुछ शब्द आना शुरू हुआ। तो तैयार है सारे के सारे जी? ठीक है, ज्योति जल्ला वो भी बता देंगे, फिलहाल एक बार बेटा यहाँ पढ़ ले, है ना, उसके बाद। हाँ 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 ठीक है, कोई नहीं, मेरे को इतनी बोलता है चलेगा। देखो पेवलोव की थ्योरी में तुम लोगों ने जो अभी तक पिछली क्लास में जाना था मेरे साथ, तो मैंने कहा सबसे पहले यूएस आएगा, उसके बाद उस पर क्या आएगा, यूसीआर आएगा, उसका यूसीआर के बाद मतलब होगा सीएस के साथ, और लास्ट में वो बच जाएगा क्या है, सीआर। तो ये समझ गए थे कि हम अनकंडीशनल स्टिमुलस से अनकंडीशनल रिस्पॉन्स जाएगा, और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स के बाद हम कंडीशनल स्टिमुलस पर जाएंगे, जिससे कंडीशनल क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा। तो यहां तक तो बातें हो गई थी क्लियर, लेकिन इसके बाद सवाल आया कि अगर ये काम चलता रहा तब तक तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ चीजें गायब होंगी और कुछ मिलेंगी। तो इन सारी चीज को जब इसने किया, तो आपके सामने कुछ वर्ड आएंगे पेवलोव की थ्योरी में, उन्हें समझो। तो जब वो जो डॉग है या जो भी आपका इंसान है जो इन सारी सिचुएशन में आ जाता है और इसको सीख लेता है अब बनाना, तो उसे बोला गया है एक्विजिशन। तो आपसे पूछेगा कि जो पेवलोव की थ्योरी में है उसमें एक्विजिशन या फिर किसी चीज को क्या बोला जाएगा, आत्मसात करना होगा, या उसे क्या करना, अधिग्रहण करना, क्या होगा, अधिग्रहण करना। तो ये पूछेगा कि क्या होगा, तो याद रखिएगा अगर तुमसे कोई पूछा है कि प्याजे की पेवलोव की थ्योरी में एक्विजिशन क्या होता है, तो इसका मतलब आप ये जान लीजिएगा, सर पहले भी क्लास नहीं दिखी है तो ये क्लास लें। हाँ कोई दिक्कत नहीं बेटा, बाद में देख लीजिएगा। भाई पेवलोव में पिछली क्लास में किसी को कोई दिक्कत थी? उस दिन तो कोई दिक्कत नहीं थी ना? हाँ ठीक है, तो इसका मतलब हमने जाना था, जैसे पवन प्रिंस जी हैं, तो प्रिंस में बता दो मेरे बच्चे, जिंदगी में कोई भी चीज ऐसी देखे जिसे देख के किसी के जबरदस्ती प्यार ना आए, या जिसको देख के जबरदस्ती कोई ऐसा ना हो कि दबाव में आके हम खुश हो रहे हैं, तो जिस चीज को देख के स्माइल में, जैसे मम्मी को देख के बेटे को स्माइल आना, दैट इज अनकंडीशनल स्टिमुलस। तो मम्मी को देखना जो है वो क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस, और बेटे का रिस्पॉन्स में स्माइल लेना क्या है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। लेकिन कंडीशनल स्टिमुलस क्या होगा कि मान लो उसी लड़के की शादी हो जाए, तो यहाँ पर क्या होगी, बीवी। अब बीवी को देख के हंसी तो आनी नहीं है, लेकिन जबरदस्ती क्या आएगा, रिस्पॉन्स, तो वो क्या कहलाएगा, कंडीशनल रिस्पॉन्स। अब इससे ज्यादा आसान क्या देंगे हम? जिन्होंने बेटा पिछली क्लास नहीं देखी, फिर उन्होंने इस शब्द के साथ जाना पड़ेगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ऐसे तो। हाँ यूसीएस होगा। अब क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा जब सारी चीजों को उसने जान लिया, बेटा पहले वाला जो नाम है ना, अगर उसे आप यूसीएस लिखना चाहो तो यूसीएस लिख लो, अगर उसे यूसीआर लिख वो यूसीएस लिखो तब भी बात सेम है, यूएस लिखोगे तब भी साथ है। हम अनकंडीशनल रिस्पॉन्स को शॉर्ट में यूएस लिख देते हैं। क्लियर यहां तक? हाई से सक्सेना देख लो, ये है भाई आज की तुम्हारी, देखो आप तो, ये है सीडीपी वाली बुक जो आ चुकी है। रोहित सर आज तो कितनी बुक हमने पे जब साइन ये कर बुक ली दोगे है, तो आप? इसको जरा देखिएगा मतलब। रोहित सर मैक्सिमम किताबें सिग्नेचर के साथ आपको देंगे। चलो सपना बेटा सारी क्लास पीछे मिल जाएंगी, बस छोड़ दो, बाद में देखेंगे। चलो ठीक है, तो ये बुक आ गई भाई, जिन्होंने ऑर्डर की थी उनके पास कल पहुंच जाएंगी। उसमें से हो सकता है किसी के साइन पर ना पहुंचे, मतलब बहुत सारी करीबन 8 से 9 हजार किताबें थी, तो हम सारी किताबों पे साइन नहीं कर सकता था, मेरी जितनी ताकत थी और उस हिसाब से मैंने साइन करके भेजा है। ठीक है चलो फिर कुछ शुरू करते हैं। हाँ बेटा मिल जाएगी। हाँ जी, किसी की 11 किसी की 12 इस तरह आएगी। चलो तो यहाँ तक क्लियर है, आ जाओ जरा फिर शुरू करो भाई, अब बात बिल्कुल छोड़ दो तुम लोग, है ना। हाँ हाँ प्रीति शायद मेरे बच्चे, ठीक है चलिए। तो यहाँ पर ये बात आती है कि यूसीएस और यूसीआर क्लियर, अरे चलो अब क्लास में आओ, बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है, हाँ या ना, आगे बढ़ू, डन। बाद में सवाल पूछना, अब क्लास लो, अब आ जाओ जरा। तो अब एक्विजिशन तो अपना लिया, अब पेवलोव के द्वारा देखिए कोई चीज अपनाना तो एक्विजिशन हुआ, लेकिन इसके बाद एक वर्ड आएगा जिसे ना आप एग्जिट बोलिएगा, क्या बोलेंगे, एग्जिट। लेकिन पेवलोव की इस भाषा में उसने उसे एग्जिट नहीं बोला, उसे एक्सटिंक्शन बोला है। क्या बोला है, एक्सटिंक्शन बोला है।
अब ये क्या है, इसका मतलब ये एक ऐसी चीज है जैसे एग्जिट। तो एग्जिट का मतलब क्या होता है, निकल जाना, बाहर जाना। अब ये निकल जाना क्या होगा, तो नॉर्मल जब भी आप इसको पेवलोव को पढ़ते हो तो पेवलोव को पढ़ते टाइम ना आपके सामने कुछ वर्ड आते हैं, और जो वर्ड आते हैं उसे आप रिलेट करते हैं जब अपनी नॉलेज के साथ, उसे आप थोड़ा थोड़ा समझते चलिएगा। बेटा मैसेज नहीं प्लीज प्लीज, है ना। हाँ मैं आयशा सक्सेना, कल से ना भाई एक बात और बता दूं, मैं कल से आप लोगों को ना मतलब मैं 6 डेज क्लास दे रहा हूं, अब से 6 डेज क्लास दे रहा हूं। 6 डेज में से 3 दिन जो आपको मिलेगी वो मेरी रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, और जो 3 दिन होगा वो लाइव होगी। 3 डेज क्या होगा, मतलब 3 दिन जो है वो रिकॉर्डेड होगा और 3 दिन क्या होगा, लाइव होगा, ताकि अब हम थोड़ी सी स्पीड बढ़ा पाए इस चीज के साथ, ठीक है। तो ये इस तरह आपके सामने देखने को मिलेगा, अगले वीक से, इस वीक से इस तरह होगा। चलो, तो अब क्या हुआ, जिसको पता है क्या होता है एक्सटिंक्शन के बारे में, कोई बता पाएगा जी। हाँ बेटा ऐसा कर दूंगा सर, देखो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर जी की रिकॉर्डेड दे दिया करो, तो मैं रिकॉर्डेड दे दिया करूँ। चलो, अब यहां पर क्या हुआ, अब देखो, अब किसी चीज का निकल जाना या बाहरीपन क्या होगा, तो जरा इसको समझो कुछ इस तरीके से। हुआ ये वाली बात थी कि आपने एक चीज को सीएस दिखाया, कंडीशनल स्टिमुलस दिखाया, आपने क्या दिखाया, बैल, और जो बैल घंटी उसे दिख रही थी, उस घंटी के दिखने से अब उसने क्या कर दिया, उसे लगने लगा कि जैसे ही घंटी बजेगी वैसे ही क्या आएगा, खाना आएगा, और जब खाना आएगा तो इसका मतलब उसे फूड मिलेगा, और जब बेटा वो फूड मिलेगा तो घंटी की वजह से उसके दिमाग में क्या आने लगा, सीआर आने लगा। तो सीएस से वो पोजीशन कहां पहुंच गई, सीआर पर। तो इस आदत, इस बात का आदी हो गया कि एक बार क्या होगी, घंटी बजेगी, फिर क्या आएगा, खाना आएगा, घंटी बजेगी, खाना आएगा, घंटी बजेगी, खाना आएगा। अब यहां तक अगर ये ऐसी चीजें चलती रही तो उसने डॉग ने सीख लिया कि जैसे जब भी घंटी बजेगी उसके कुछ टाइम बाद क्या आएगा, खाना आएगा। तो अब क्या हुआ, अब क्या हुआ कि जो एक्सटेंशन होगा इसमें क्या होगा, चीजें निकलेगी, और जब वो निकलेंगी तो वो क्यों निकलेगी, इसका मतलब ये है कि अब क्या करेंगे, अब इस केस में क्या होगा, सीएस तो प्रेजेंट किया जाएगा, लेकिन सीएस के बाद ना यूएस नहीं प्रेजेंट किया जाएगा, जिसे आपने क्या बोला है, यूसीएस। मतलब कि आपने क्या किया, यहां पर क्या दिखाई, बैल, घंटी दिखाई, और घंटी दिखाने के बाद आप क्या है, फूड दिखाना भूल गए, और जब आप फूड दिखाना भूल गए तो डॉग इसको देखेगा, और देखने के बाद अगर ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहा, बार बार रिपीट होता रहा, बार बार क्या हो रहा, दोहराता रहा, तो इस दोहराने के चक्कर में अब ये वाली बात भूल जाएगा डॉग कि भाई घंटी के बाद खाना आता है, तो उसे ये समझ में आना शुरू हो जाएगा कि घंटी तो बजती है, खाना नहीं आता, घंटी तो बजती है, खाना नहीं आता, घंटी तो बजती है, खाना नहीं आता। तो अगर ये केस चलता रहेगा तो उसके दिमाग में आ जाएगा निकलने वाली बात, एक्सटिंक्शन वाली बात, तो इसका मतलब वहां से क्या कर जाएगा, एग्जिट, और जो उसकी कंडीशनिंग हुई थी वो हो जाएगी अब खराब। अब उसके सामने कोई कितनी भी घंटी बजाता रहे, लेकिन वो कभी खाने के लिए अपना लार जो है, सलाइवा दिखाएगा नहीं है। तो समझ गए भाई, तो इसका मतलब एक्सटिंक्शन का मतलब होता है किसी चीज का निकल जाना। यहां तक क्लियर है, हाँ या ना। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे सवाल एक आएगा जो आपको समझना है मेरे साथ। देखो तुम अप्लाइड पढ़ने जा रहे हो तो कुछ नया समझो। तो इस केस में ये वाली बात आएगी कि जब आपके सामने घंटी बजेगी लेकिन खाना नहीं दिया जाएगा, तो डॉग के अंदर कौन सी चीज पैदा हो जाएगी, तो डॉग के अंदर ये चीज होगी कि घंटी बजने के बाद खाना नहीं आता, तो क्या कर लेगा, एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। और जो बढ़ना शुरू कर देगा, इसी पॉइंट पे एक बात याद रखना, जो सीएस है वही कहलाएगा इस चीज का दोषी, और उसे ही बोला जाता है एक्सटिंग्यूस्ड, या फिर आप उसे एक्सटिंग्विशन नहीं बोलना, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। एक्सटिंक्शन जो आप बोलते हैं, है ना, अलगाव, अगर इसे आप बोलना चाहते हैं अलगाव, तो आप अलगाव बोल सकते हैं, और उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर्टिकुलर हिंदी का कोई भी वर्ड ऐसा नहीं होता है। हाँ, तो इसका मतलब जब हम क्या करते हैं, व्हेन वी फॉरगेट द एक्वायर्ड बिहेवियर ड्यू टू सम दैट रीजन, तो इसका मतलब वहां पर ये काम होगा। अब आगे बेटा, क्योंकि इससे पहले डॉग की मेमोरी में क्या बताया ना, ये वाली बात समझ में आई, हाँ या ना। तो एक्विजिशन का मतलब था, मन्नू सलोटा मेरे बच्चे, एक्विजिशन का मतलब था कि जो प्रोसेस हमने सीखा था यूसीएस से लेके सीआर तक, उसे अगर कुत्ते ने अपना लिया या इंसान ने अपना लिया। जैसे आप अपने घर से निकले और घर से निकल के आपको पता है पहली बार स्कूल जाना है, तो आपने स्टिमुलस क्या है, आपके सामने स्कूल है, आपका घर स्कूल जाना क्या है, रिस्पॉन्स है। अब आपको ना मन नहीं करता स्कूल जाने का, तो उसके बाद मम्मी ने आपको कहा कि अगर तुम जाओगे चॉकलेट दूंगी जाओगे, तो तुमने चॉकलेट वाले स्टिमुलस को देखा और उसकी वजह से स्कूल जाना क्या करते, रिस्पॉन्स। अब एक बार मम्मी क्या करेगी, तुम्हें चॉकलेट देना बंद कर दे, क्या कर देगी, चॉकलेट देना बंद कर देगी। तो पहले तो चॉकलेट के लालच में तुम घर जा रहे थे, वो स्कूल जा रहे थे, अब चॉकलेट मिलेगी नहीं तो स्कूल भी नहीं जाओगे। तो इसका मतलब याद रखिएगा, याद रखिएगा। तो एक बात हमेशा क्लियर रखिएगा कि जो अलगाव होगा, एक्सटिंक्शन होगा, वो हमेशा जो इस केस में सीएस होगा वही क्या होगा, एक्सटिंक्शन होगा। यहां तक क्लियर है, हाँ या ना। क्लियर 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 क्लियर, चलो आने लगा जी। देखो समझो, एक चित्र बनाता हूं छोटा सा। मान लो एक छोटा सा डॉग है ना, एक छोटा सा क्या है, डॉग है। ऐसा करता हूं, सुंदर सा डॉग बना देता हूं, तुम्हें पता चल जाएगा। देखो ये वाला है ना, तो ये डॉग है, समझना इसको बस, तो है ना, समझ के चलना यार। और इसके मूछे भी हैं ये। तो अब तो इसके बाद तो हुआ ये वाली बात कि इसके सामने घंटी बजाई गई, यहाँ घंटी बजी। घंटी बजने के बाद उस डॉग के दिमाग में क्या आया, फिर वाली बात आई, और इसने आंखें, हाँ 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 खुश हो गया, क्योंकि क्या आया, फूड आया। उसने फूड को देखा और ललचाया। अब दूसरी स्थिति में क्या हुआ
कि दूसरी स्थिति में फिर दोबारा से यही वाला काम हुआ। इस बार क्या है, घंटी बजी, लेकिन इसके सामने घंटी बजते इसके दिमाग में ये वाली बात क्या आएगा, खाना आएगा, लेकिन जो खाना है वो नहीं आया। तो इसका मतलब ये दिक्कत। और अगली बार क्या होगा, तो अभी तो इसकी आंखें बड़बड़ा रही थी, लेकिन अगली बार फिर दोबारा घंटी बजेगी, और दोबारा घंटी बजने के बाद उस डॉग के दिमाग में ये वाली बात, देखो जैसे कुत्ते की हालत खराब होगी ना मेरे फोटो में, सेम टू सेम ये कि अब कुत्ते को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, घंटी बजेगी लेकिन उसके सामने खाना आना बंद हो गया, तो उस पर रिस्पॉन्स करना भी क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो बस मेरे बच्चे ये समझा करो कि पहली बार घंटी का बजना, खाने का आना, सीएस का सीआर से मिलना था। दूसरी बार घंटी का बजना, खाना नहीं आना, उसका रिस्पॉन्स ना आना वो नहीं था, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स आया क्योंकि उसे लगा कि खाना आएगा। लेकिन जब घंटी बजने के बाद भी खाना नहीं आया और अगली बार फिर घंटी बजी, तो उसके दिमाग से ये भी निकल गया कि जब घंटी बजती है खाना नहीं आता, तो इसका मतलब ये उसका क्या कहलाता है, इंस्टिंक्शन कहलाता है। अब इससे ज्यादा समझ में आने की तो कोई जरूरत है नहीं जी। हाँ बेटा बिल्कुल निधि, एकदम परफेक्ट जा रही। अब देखो, अब ये तो निकल गया, लेकिन निकलने के बाद इसे आगे क्या कह सकते हैं कि इस चीज को हम आगे बढ़ाएंगे तो किस तरह बढ़ाएंगे, तो जरा समझिएगा। तो एक्सटेंशन तो अपना मतलब निकल गया। अब क्या होगा, अब देखो अगर किसी चीज का होगा तो यहां पर एक चीज और है, इसकी ना रिकवरी भी होती है, रिकवरी। अब रिकवरी क्या होगा, पुनर्धारण करने वाली बात। तो पुनर्धारण करने वाली बात होगी कि जब उसे डॉग भूल गया होगा इस बात को, तो आप उसे क्या करेंगे, री एक्विजिशन लेके आएंगे। रिकवरी का मतलब दोबारा से आपको क्या करना पड़ेगा, री एक्विजिशन। देखो भाई, आज की इस थ्योरी में ना मैं एक बात बता दूं आपको, तो आपने जो पढ़ा होगा आज तक सीएस और वहीं पे खत्म कर देते होंगे। हमने आपको ने एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश की है कि पेवलोव की थ्योरी में ये वर्ड भी कैसे कैसे आते हैं और आप इसे कैसे कैसे समझते हैं। तो इसका मतलब बेटा ये सवाल तो सब जानते हैं कि एक्सटिंक्शन क्या होगा, लेकिन हम ये कहते हैं कि एक्सटिंक्शन की रिकवरी क्या होगी, और वो रिकवरी कैसे होगी, वो फिर दोबारा से। इसका मतलब आप दोबारा से क्या करेंगे, रीएक्विजिशन करेंगे, दोबारा से डॉग को वही आदत डालेंगे जिसमें उसे पहले क्या मिलेगा, यूसीएस मिलेगा, फिर उसे क्या मिलेगा, यूसीआर मिलेगा, फिर उसे अचानक से क्या मिलेगा, सीएस मिलेगा, और क्या मिलेगा, सीआर। और अगर आपने प्रक्रिया दोबारा दोहरा दी तो डॉग जो है फिर इसके साथ क्या हो जाएगा, फेमिलियर हो जाएगा, और फिर दोबारा से उसका जो कंडीशनल स्टिमुलस है वो आपको क्या देना शुरू कर देगा, कंडीशनल रिस्पॉन्स। तो इस बात को जरा समझो, एक्विजिशन होता है वो जो आप पहली बार डॉग के साथ एक्सपेरिमेंट करके लाए। तो अगर इसे एजुकेशनल इंप्लीकेशन में समझना है तो समझिएगा ये कि पहली बार आपने जब बच्चे को स्कूल में भेजा था, तो जब स्कूल में भेजा था तो उसके स्कूल में घूमने जाने की वजह से मन लगने लगा, या उसे दोस्त मिलने लगे तो खेलने लगा, लेकिन किताबें अभी उससे दूर थी। तो इसका मतलब उसने पहली बार जो यूसीएस मिला था उस पर यूसीआर करना शुरू कर दिया। अब क्या हो गया, उसे बुक भी पढ़नी थी, तो मम्मी क्या उसे बुक पढ़ने की वजह से और दोस्तों से मिलने की वजह से कहती थी कि देख अगर तुझे दोस्तों से मिलना है तुझे बुक पढ़नी पड़ेगी। तो उसके साथ क्या कर दिया कि कंडीशनल स्टिमुलस लगा दिया, और जब कंडीशनल स्टिमुलस लगा दिया तो वो दोस्तों से दोस्ती की वजह से बुक पढ़ने लगा, तो कंडीशनल रिस्पॉन्स हो गया। अब क्या हुआ कि अगली बार जब बाद में होने लगा तो वो जब स्कूल में जाता था तो किताबें तो मिलती थी लेकिन दोस्त नहीं मिलते थे। तो इसका मतलब धीरे धीरे से स्कूल उसकी तरफ से क्या दबाव या ध्यान हटने लगा, तो इसका मतलब एक्सटिंक्शन की तरफ पहुंचने लगा, और जब एक्सटिंक्शन होने लगा तो वहां से निकलने लगा। अब जब मम्मी को ये वाली बात दिखाई दी कि तो फिर स्कूल में जाने का मन नहीं करता, तो वो दोबारा से उसे शुरुआत वाले प्रोसेस में लेके आएगी, चलो स्कूल में तुम्हें तुम्हारे दोस्त से मिलवाती हूँ, और वो एक दो बच्चे के साथ उसकी दोस्ती करा देगी। तो इसका मतलब फिर बच्चा दोस्ती के चक्कर में स्कूल में जाना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब ये बात याद रखिएगा कि कोई भी चीज अगर खत्म होगी तो उसे दोबारा से क्या रिकवर करने के लिए हमें जो स्थिति अपनानी पड़ेगी वो रीएक्विजिशन कहलाएगी। ये वाली बात समझ में आई, हाँ या ना, जल्दी बताइएगा। डन। अरे अनिल बेटा समझ ले, कोई बात नहीं। अब देखो जब यहां होगा तो आपने किताबों में एक चीज पढ़ी होगी, जर्नलाइजेशन। चलो बताओ जरा, क्या होता है जनरलाइजेशन, हिंदी में बोला जाता है सामान्यकरण। जी, जनरलाइजेशन। तो इसे बताइएगा। अब इसमें भी क्या होता है बेटा, नॉर्मली याद रखना, किताबों ने और जो हमने पढ़ा है उसको हमने पढ़ा है स्टिमुलस, स्टिमुलस जनरलाइजेशन, इसका मतलब उद्दीपक। देखो जो बच्चा दिमाग नहीं लगाएगा इन थ्योरी में, देखो मैं कुछ नहीं कर सकता मेरे बच्चे। जैसे अंजलि परासर पूछ रही, रीएक्विजिशन क्या होगा बेटा, जो एक्विजिशन था मतलब किसी प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करना, मैंने यही तो बताया। ये क्या था, किसी चीज का पहली बार एक्विजिशन क्या था, जैसी स्थिति सिखाई थी वो क्या कहलाई थी, एक्विजिशन। उसी स्थिति को दोबारा से रिपीट करना क्या कहलाएगा, रीएक्विजिशन, जो मैंने आपको यहां बता दिया। तो रीएक्विजिशन होता है जो प्रोसेस था उसे रिपीट करना, है ना। अब इसके समझने के बाद आपके सामने क्या आएगा, जनरलाइजेशन, और जनरलाइजेशन में भी क्या आएगा, स्टिमुलस का जनरलाइजेशन। अब स्टिमुलस का जनरलाइजेशन क्या होगा, देखो उद्दीपक के बारे में तो हम जानते हैं कि वो चीज सबसे पहले जिसको देख के लालच दिखाया जाएगा, तो इसका मतलब ये देखेगा बच्चा, देखने के बाद, और देखने के बाद उसे क्या कर देगा, जनरल कर देगा, सामान्य बना देगा, इसका मतलब सिंपल कर देगा बिल्कुल। अब ये क्या चीज होती है जरा समझो। आप क्या करना शुरू करते हो, आप ना जब एक जैसी चीज को रिलेट करते हो दूसरी, मान लो कि तुम्हारे स्कूल में एक टीचर ने तुम्हें पीटा,
और तुम ना उसका डर आ गया तुम्हारे अंदर, तो तुम्हारे अंदर क्या होगा कि उसके स्कूल के ना सारे टीचरों को देख के ये होना शुरू हो जाता है कि यार ये तो पीटेंगे, ये तो टीचर गंदे हैं। जैसा आपने देखा होगा एक अंकल जी जो होंगे वो घर में लड़ाई वड़ाई कर रहे होंगे, तो बच्चा ना ये सोच लेता है कि यार ये लड़ाई करते हैं तो सारे अंकल जी क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे। और अगर कोई देखेगा कि एक अंकल जी टोपी के साथ डॉग को लेके जा रहे हैं, तो जब भी वो किसी टोपी वाले इंसान को देखेगा तो सोचेगा यार डॉग नहीं आया। तो इसका तो जनरलाइज होता है किसी चीज को सामान्य कर देना। सिंपल समझिएगा एक बात कि एक बच्चे को जो आदतें होती हैं वही आदतें वो दूसरी चीजों के साथ क्या करना शुरू कर देता है, मिलाना शुरू कर देता है। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल होता है, जैसे आप जब घर पर जाते हैं तो आपके घर पर जो सामान आप जहां रखते हैं नॉर्मली आप हमेशा उस सामान को क्या रखते हो वही। अगर सामान की जगह भी बदल जाएगी तो पहले एक या दो बार आप अपने सामान को वही रखेंगे। तो जनरलाइजेशन जो होता है, स्टिमुलस जनरलाइजेशन, वो होता है कि सब चीजों को अब उसके साथ क्या कर देना, मैच कर देना। हाँ, इसका मतलब स्टिमुलस को क्या कर लेगा, आइडेंटिफाई कर लेगा। सरिता जो पीडीएफ बेटा है सारी की सारी है, हाँ जी, सारी पीडीएफ बेटा मैंने डाली हुई है। ठीक है बेटा, अब जनरलाइजेशन करेगा स्टिमुलस का, इसका मतलब क्या होगा तो जरा समझिएगा जी। आ गया, ठीक है। अब जरा समझो इस बात को जो मैंने समझाया आपको। जनरलाइजेशन का मतलब होगा, एक याद रखो एग्जांपल था, तो आपने बहुत पहले एक एग्जांपल सुना होगा। ये चीजें बेटा ध्यान रखना, कोई ये सोचता हो कि नोट्स बना के लिख लेगा तो उसकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हम इसे सिर्फ समझ सकते हैं, लिख नहीं सकते। जनरलाइज करना, हर चीज को सामान्य एक जैसे के समान समझ लेना। ये वाली बात समझ लेना कि आपके घर में कोई मेहमान आया, वो पहली बार कुछ नहीं लेकर आया तो आपने सोचा अगली बार लाएगा। आपने दूसरी बार देखा, वो दूसरी बार भी ले लिया, तीसरी बार देखा नहीं, चौथी बार आपकी मम्मी ने कहा तेरे मामा जी आ रहे, मम्मी को बोला मम्मी मामा जी आ रहे, कुछ नहीं आते खाली हाथ लेके आ जाते हैं, तो उन्होंने क्या जनरलाइज। अब एक मामा जी थे तो छोटे मामा तो जो कुछ नहीं लाते थे, और बड़े मामा जी एक दिन आ गए मम्मी तो बड़े मामा जी जाए तो बच्चे को बोला तेरे मामा जी आ रहे, तो बच्चे ने ये नहीं सोचा कि छोटे बड़े मामा, उसके दिमाग में क्या था, मामा का कौन सा है, तो उसने कहा हाँ मम्मी कुछ नहीं लाते, मामा नहीं नमस्ते करूंगा, तो पता चला इस बार मामा तो खिलौना लाए थे। तो इसका मतलब जनरलाइज क्या था, मामा को कि सारे के सारे मामा ना खाली हाथ आ जाते हैं। हाँ, री मीन्स रिपीट करना, ठीक है। अब डन भाई, यहां तक अलग है, कोई दिक्कत? डन। बिल्कुल, सिमिलर साउंड पर रिएक्शन करना, तो याद रखना रिपीट समझो या सिमिलर एक्ट समझो। सिमिलर एक्ट समझना या संबंधित करना। संबंधित का मतलब उसी चीज के साथ क्या करना, रिलेट करना। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। अमेजोन से ही होगी बेटा बुक तो ऑर्डर, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े। हम्म। हम्म। डन सर, डन सर, डन सर, डन डन डन। पहले समझ लो, किसी को नहीं है फिर रुक के बताओ, यहीं से फंसोगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम्म। डन। चलो अब एक चीज बताओ, तुम एक चीज बताओगे मेरे को, और इसी में ना एक और हो जाएगी, और जो वर्ड है जो आज मैंने बताया वो क्या था, और जो आप समझते हैं वो क्या था, उन दोनों का एक रिलेशन समझ लो जरा एक बार। हम्म। डन। अब जरा एक बात समझो, यहां जाते हैं फिलहाल। आपके सामने मैं कुछ सवाल दिखा रहा हूं और इस सवालों का आप जवाब देंगे। अब आप ये देखेंगे कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई, इनकी चीजें समझ में नहीं आई। पहला सवाल आपके सामने ये है जिसमें आपसे पूछा गया है कुछ इस तरीके से, और आपको मुझे जवाब देना है ये कि when a creature perform the same type of responses in new situation, which type of responses it has done in the previous। कि एक ऐसा बच्चा जो प्रीवियस चीजों के साथ है ना, वो बेटा बाद में कराऊंगा, पहले इसमें प्रीति मैं चिल्लर दो मैसेज दो। हाँ अरे मैं रिप्लाई पढ़ दिया, प्रीति पढ़ ले, अभी पढ़ ले, बताऊंगा बताऊंगा, ठीक है। यहाँ देखो, ये कहना चाहते हैं जब प्राणी नवीन परिस्थितियों में उसी प्रकार की अनुक्रियाएं करता है जिस प्रकार की वो पहले किया करता था। इसका मतलब जो क्लासिकल काम करता है वो लो ऑफ एटीट्यूड कहलाएगा, लो ऑफ पार्शियल एक्शन कहलाएगा, लो ऑफ एनालॉजी कहलाएगा, या लो ऑफ एसोसिएटिव कन्वर्जन कहलाएगा। बताओ जरा क्या कहलाएगा जी, बताएं क्या कहलाएगा। देखो,
अगर कोई चीज हमने क्लासिकल के बारे में क्या जाना था कि ऐसा कोई काम जो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट दोहराया जाएगा, तो लो ऑफ एटीट्यूड तो ऐसा है नहीं। लो ऑफ एनालॉजी होता है किसी चीज के साथ कंपेयर करने वाली बात होगी जी। और जो तीसरे वाला है वो क्या है, रूल ऑफ पार्शियल एक्शन, किसी को तोड़ना मोड़ना होगा। और लास्ट वाला कहता है लो ऑफ एसोसिएटिव कन्वर्जन। अब देखो अगर एसोसिएटिव होता है उसका मतलब ही क्या होता है, जुड़ाव। और बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, अरे वाह बहुत बढ़िया भाई, एक तरफा सब लोगों के सही जवाब है, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, परफेक्ट एकदम परफेक्ट। तो पहले सवाल का जितने लोगों ने जवाब दिया है डी। बेटा एनालॉजी जो होता है वो कंपैरिजन होता है पिछले का अगले के साथ, उसे रिलेट करते टाइम ना। तो लो ऑफ एनालॉजी अगर आप देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा किसकी थ्योरी में, या आपको देखने को मिलेगा हमारे उन साहब की, मतलब जो थॉर्नडाइक साहब के लो ऑफ लर्निंग है उसमें आपको सेकंड लो में, ममता कुमारी वहां पर होगा जी। बहुत बढ़िया। अब देखो जो बेटा भाषा है वो तो वैसी रहेगी, उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता। अब देखो यहाँ पर जरा सवाल पूछ रहा है आपसे क्या, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल प्रिंसिपल फॉर एसआर थ्योरी। तो यह क्या है कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो थ्योरी होती है उसमें आपको ये बताना है कि कौन सी चीज उसके लिए क्या होगी, यूजफुल होगी। पहला ऑप्शन आपके सामने कहता है किस चीज के साथ, कि पहला कहता है असिस्ट इन टीचिंग चिल्ड्रन विद मेंटल इंटेलिजेंस, की बच्चों को दिमागी इंटेलिजेंस के साथ आपको क्या करना है, मदद देनी है। आप असिस्ट करोगे तो अच्छी बात है। दूसरा कहता है कि यूजफुल इन द स्टडी ऑफ सीरियस थिंकिंग टॉपिक, मतलब जहां सीरियस टॉपिक होगा तो उसको है ना यूजफुल बना के पढ़ेंगे, ये भी बात सही है। तीसरा कहता है हेल्प इन बिल्डिंग गुड हैबिट्स अमंग चिल्ड्रन, की बच्चों में अच्छी आदतों का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, ये भी बात सही है। और जो लास्ट कहता है ऑल ऑफ द अबव करेंगे, ये भी बात सही है। तो इसका मतलब जब सारी की सारी बातें सही हैं तो एसआर थ्योरी तो हमेशा जब भी ये करेगा तो बच्चा चीजों को अप्लाई करेगा, सीखेगा, देखेगा, जानेगा और आगे बढ़ेगा। तो पहले सवाल का जो जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो जिन लोगों ने डी चुना है दूसरे सवाल के लिए वो बिल्कुल क्या है, सही। तीसरे का जवाब दो जरा। फादर ऑफ क्लासिकल, आरती बेटा कराऊंगा कराऊंगा आरती कराऊंगा जी। तीसरे का बताइएगा क्या होगा, सवाल नंबर 3 का जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब। फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, बहुत बढ़िया कृष्णा, सोनाली शाबाश, दीपिका कन्नौज, ज्योति, प्रिंस, दीपे बिस्ट, गुड़िया कुमारी, अनु माकर, सरोज, शाबाश 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 शाबाश। तीसरे पाओ। अच्छा देखो तीसरे में भी अगर लेके चलोगे तो एक बात तो क्लियर है, अपने ने तो पढ़ा हुआ है और पढ़ा हुआ तो देख लेते हैं। बेटा स्किनर किसके साथ जाएगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग के साथ। पैवलोव किसके साथ है, क्लासिकल कंडीशनिंग के साथ। थॉर्नडाइक किसके साथ है, लो ऑफ लर्निंग के साथ या कनेक्टिविज्म के साथ। गुथरी किसके साथ है, कंटिन्यूटी थ्योरी के साथ। पूछा किसके बारे में है, क्लासिकल, तो क्लासिकल किसके साथ जाएगा, बी, और बी किसके नाम पर है, पैवलोव के नाम पर। चलो आगे देखो, पैवलोव ने अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो किस पर किया था, पैवलोव ने अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो किस पर कंडक्ट किया, ये बताओ जल्दी, नंबर 4 के साथ। नंबर 4 के साथ बताओ। नंबर 4, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, किस पर किया था, डॉग पर, शाबाश। नंबर 4 के बाद 5, फटाफट मैच करके बताओ। नंबर 5, जी नंबर 5 का जवाब दें। बहुत बढ़िया, हाँ जी, अरे वाह। अब देखो ऐसे सवाल जब आए तो खींच लिया करो अपने दिमाग को, दिमाग लगाओ दिमाग। क्लासिकल कंडीशनिंग किससे मिलेगी, पैवलोव से। पहला तीसरे से मिलेगा, पहला तीसरे में एक से ही मिल रहा है और किसी से मुलाकात करना पसंद ही नहीं भाई को, तो इसलिए जवाब क्या हो गए। और ये मत सोचना आज इस क्लास के साथ सरप्राइज होगा, एक सरप्राइज होगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, ये मत कहना कि सरप्राइज नहीं होगा। अब तुम्हें ये सोचना है कि तुम कैसे दिमाग लगाओगे, सरप्राइज जरूर होगा, ये मैं पहले बता दे रहा हूं। चलो नंबर इसके बाद आगे देखो जरा। पैवलोव साइकोलॉजिस्ट थे कहां के रहने वाले, जल्दी कहां के रहने वाले थे भाई। पैवलोव जो साइकोलॉजिस्ट थे वो कहां के थे,
कंटेंट सबके शो हो रहे हैं बेटा? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया। मिनी, अरविंद, अनिल, रबिता, दीप्ति कन्नौजी आई तो है, कहां नंबर गलत पड़ा है नाम, ठीक है। पगली और कोई होगा वो? पैवलोव जो साइकोलॉजिस्ट थे वो कहां के थे? रशिया के। ये सवाल ध्यान से देखना कि जो स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है पैवलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग प्रिंसिपल के लिए। पैवलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग पर कौन सा प्रिंसिपल क्या है सही है, आपको ये बताना है हमें। सही जा रहे हो बिल्कुल, जल्दी जवाब दे। बहुत बढ़िया। रेखा शर्मा आ गया, रेखा जी आपका नाम आ गया। गुथरी पहली बार। सीमा मीना बेटा, गुथरी की जो थ्योरी होती है ना वो रीट वाले एग्जाम में चलाते हैं। सात का जवाब क्या होगा? अरे वाह मेरे चीतो, शाबाश, बहुत बढ़िया। इसका मतलब दिमाग लग गया ना। तो ये लो, क्या बोला था? यूसीएस हमेशा किसके साथ काम करेगा? यूसीएसआर के साथ। तो एस वाला आर के साथ, बाकी सारे जोड़ेंगे। देखो, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कंडीशनल गलत हो गया, अनकंडीशनल स्टिमुलस कंडीशनल गलत हो गया, अननेचुरल वाला तो वैसे गलत हो गया। तो सवाल का जवाब क्या होगा? ए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। नया देखो सवाल कहना चाहते हैं इन पैवलोव थ्योरी एक्शन ऑफ सलाइवा इज व्हेन द डॉग बेल रिंग। अब ये कहना चाहता है कि बताओ पैवलोव के प्रयोग में कुत्ते की घंटी बजने पर लार आने की क्रिया कहलाती है क्या? बताओ भाई, लार आने की क्रिया क्या कहलाती है? सात का ए, आठ का बताओ। सर साथ में इंग्लिश का ए एंड बी ऑप्शन सेम है। अरे पगली है, ध्यान से नहीं पढ़ रही बेटा, तेरे को लगता जरूर है एक जैसा है। देख यहाँ पर अनकंडीशनल स्टिमुलस है, यहाँ अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, तो दोनों अलग अलग थे। सवाल का जवाब ए ही था। चलो अगला सवाल बताओ। हाँ जी, कंफ्यूज। मैंने पिछली क्लास ध्यान से देखना सारे लोग, बिल्कुल सृष्टि ठीक है, एकदम परफेक्ट। अब देखो 8 नंबर में क्या होगा कि पैवलोव थ्योरी एक्शन ऑफ स्लाइवा इज। अब देखो उसका स्लाइवा आएगा और तुम्हारे दिमाग में अगर ये आ जाएगा कि तो भाई घंटी मतलब नहीं बजेगी, दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। देखो नॉर्मल अगर पहली बार घंटी बजी थी तो भाई साहब उसके उसमें सलाइवा नहीं आया था, लेकिन इस बार अगर सलाइवा आ रहा है तो इसका मतलब उसे लग रहा है कि घंटी के बाद खाना आएगा, और अगर खाना आएगा तो इसका मतलब स्टिमुलस नहीं होगा, सीधा सीधा अनकंडीशनल क्या होगा? कंडीशनल क्या होगा? रिस्पॉन्स। क्योंकि बेटा सी एस के बाद ही क्या आएगा? सी आर। सवाल ने कहा था एक्शन ऑफ सलाइवा, का मतलब सलाइवा आ रहा है, और अगर सलाइवा आ रहा है तो सलाइवा अगर आया होगा तो किसमें अंदर क्या हो गया? सी आर। 7 नंबर क्वेश्चन हिंदी में देखो। ए बेटा ठीक है, आजा। चलो कोई बात नहीं, यहां देख लेना, हिंदी इंग्लिश छोड़ देकर समझ में आना चाहिए तुम्हें। 8 में हिंदी का ट्रांसलेशन गलत है। अनकंडीशनल स्टिमुलस स्वाभाविक है, कंडीशनल अस्वाभाविक है, अनकंडीशनल ठीक तो है बेटा, ठीक तो है। डन, आ गया ना सबको समझ में? चलो एक सवाल और लो फिर, क्वेश्चन नंबर 99। सीक्वेंस बताओ फटाफट। क्लासिकल जो थ्योरी है उसका सीक्वेंस बताइएगा सारे लोग, जल्दी बताएं। क्लासिकल थ्योरी का सीक्वेंस बताएं। आप पूछो बेटा, किसी को डाउट हो तो। अब देखो, अगर तुम्हें याद रहेगा तो तुम कंफ्यूजन में नहीं आना। तुम्हें यार पता होना चाहिए वीसीआर नाम की कोई चीज तो थी नहीं, तो वीसीआर तो टीवी में देखते हैं, तो पहला सीओडी तो हो गया खत्म।
यूसीएस के बाद यूसीआर आएगा, यूसीएस के बाद यहां तक बातें सही है। सीएस दिखाएंगे, यूसीएस दिखाएंगे, यूसीआर आएगा, यूसीआर दिखाएंगे, सीएस दिखाएंगे, यूसीएस। अब एक बात बताओ, सीएस को देख के एस थोड़े ना आता, हमेशा क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, और सीएस से सीआर। इसका मतलब सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो 9 का जवाब ध्यान से देखो बेटा, 9 का जवाब ये डी कौन दे रहा है, ठीक है। तो 9 का जवाब भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो भाई, तुम्हारी जिंदगी में एक थोड़ा सा भूचाल लेके आता हूं, और जो भूचाल लेके आता हूं वो कुछ इस तरीके से आएगा, वो सवाल छोड़ दो, वो तुम जवाब दे दोगे। अब तुम्हारी जिंदगी में मेरी तरफ से एक भूचाल होगा, ये मेरा आपसे नया कॉन्सेप्ट होगा अपने ऑनलाइन बैचेस के साथ। हम क्या करेंगे, हम ना ये देखेंगे कि जो लाइव कोई टेस्ट होगा किसी भी वेबसाइट का, ऑनलाइन यूट्यूब पर कहीं पर या फिर हमारे उसमें, तो एक बार रुकेंगे आप, है ना। चलेगा। तो देखो, आज मैंने तुम लोगों को एक नया काम किया, और नया काम ये होगा कि मेरे पास, मुझे नहीं पता कि ये कौन सी वेबसाइट है, क्या है, जिसमें अगर तुम जाओगे तो भाई ऐसा है कि पैसे लगाने पड़ जाएंगे तुम्हें। तो पैसे लगाने पड़ेंगे तो तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, पैसे लगाने पड़ेंगे, है ना। तो पैसे नहीं लगाने, क्योंकि इसमें आंसर नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग पढ़ चुके हैं और हम जान चुके हैं, तो आज हमें देखना, और ये मत करना सर जी अंग्रेजी में सवाल है तो ये नहीं, इतनी तुम इंग्लिश जानते हो, ज्यादा मेरा बेवकूफ मत बनाया करो, ठीक है। तुम सारे के सारे इंग्लिश जानते हो, फालतू में ये हमें इंग्लिश नहीं आती, सारे जानते हो तुम इंग्लिश, ये वाली बात। सवाल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पहले देखो बस एक बार, देखो दिख रहा है, बढ़िया। अब देखो, सवाल नहीं भी दिख रहा तो मेरे से सुनो, और मेरे से सुनने वाला जो सवाल ये कहना चाहता है, तो आपको 5 पॉइंट दिलाएगा, 10 दिलाएगा, हम बाद में देखेंगे वो। तो कहना चाहता है, जो इन रशिया ही स्टडी साइकोलॉजी एंड डिस्कवर द बेसिक लर्निंग प्रिंसिपल कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग। बताओ किसने कहा, जॉन लॉक ने, इयान पेवलोव ने, सिगमंड फ्रॉइड ने, या लेव वाइगोत्स्की ने। बताओ बेटा। नंबर पहला, ये क्विज है, ये क्विज है, ऑनलाइन हम उठा रहे हैं, हमारे पास ना मुझे आंसर पता ना तुम्हें आंसर पता है, बिल्कुल ये वाली बात जी। तो भाई सीधी सी बात है, रशिया वाले जो साहब है, जो रशिया वाले साहब है, वो हमारे पास कौन है, पेवलोव साहब। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा, इवान पेवलोव। कोई भी ये मत करना हिंदी अंग्रेजी बताओ नहीं, यस विजिबल है, सबको विजिबल हो रखा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे ना, चलो अब दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल देखो। दूसरे सवाल में देखो, ऐसे सवाल अगर आ जाए तो ये कहता है कि पेवलोव यूज हिज एक्सपेरिमेंट इंस्टीड ऑफ अ बेल। अब ये पूछा है कि उसने, भाई साहब ने, एक घंटी के बजाय कहां पर किया था। दिमाग लगाना, दिमाग लगाओगे तो सब कुछ पाओगे, बेच के ना आए दिमाग को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब दिखने लगा। और जिस सवाल का जवाब तुम्हें पता होगा सब दिखेगा तुम्हें। बहुत बढ़िया भाई। अगर देखो, नाम तो घंटी थी, अब घंटी क्या था, उसमें आवाज आने वाली थी। तो जो आवाज आने वाला था बेटा, अगर ऑप्शन में आ जाए तो दिमाग लगाना, भगवान ने भेजा भेजा है। वो क्या था, बजर था। वो क्या था, बजर बजता है उसमें, ध्यान रखना क्या बजेगा, बजर बजर बजर। बहुत बढ़िया जी, डन। 2 का जो जवाब है वो डी दिया तुमने, एकदम बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। और फिर बताना आज का कॉन्सेप्ट कैसा लगा। अब देखो, कहना चाहता है कुछ ऐसा सवाल, देखो बिल्कुल अलग एकदम, कि व्हाट एल्स इज ही नोन फॉर इज बिसाइड क्लासिकल कंडीशनिंग। कि जो पेवलोव साहब है, वो क्लासिकल कंडीशनिंग के अलावा किस और नाम से जाने जाते थे। पहला, वो एक्सप्लोसिव टेम्पर वाले थे, एकदम गुस्से वाले थे। दूसरा क्या था, वो एक रशियन थे। तीसरा क्या था, वो बच्चों के साथ काम करते थे। चौथा क्या था, वे फेमस हॉट डॉग थे। बताइएगा क्या होगा इस सवाल का जवाब। देवी और सज्जनों, आपके सामने सवाल आ चुका है। देखना, अब आ रही है क्या, अब आ रही है क्या जवाब। देखो देखो देखो, अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, तुम में से आधी, हाँ बता, अब देखो अब आ गया होगा, सॉरी।
तुम में से ना बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं था, और ये तुम्हें पता होगा। तुम में से आधे से ज्यादा लोग क्या बोलेंगे कि वो क्या थे, रशियन थे। कोई बोलेगा ये वाली बात, उनका क्या थे, बच्चों पे काम किया था। कोई बोलेंगे उनके पास क्या थे, हॉट डॉग थे। अरे नालायको, याद रखना इस सवाल का जवाब जो होगा वो क्या थे, जो नॉर्मली याद रखना वो क्या था, हिज एक्सप्लोसिव, जो एक्सप्लोसिव जो होता ना टेम्पर था उस चीज का। उन इंसान ने, मैं बताऊं तुम्हें लोगों को जो पता भी नहीं होगा, सीडीपी जो नई बुक आई ना, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, उसमें पैवलोव पढ़ना, तुम्हें जिंदगी में आंखें खोल देगा तुम्हारी कि पैवलोव के रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं। जिसको पढ़ना है ज्यादा, है ना, तो पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। मेरे बच्चे याद रखना, उस इंसान ने, पैवलोव ने इतने कुत्तों का एक्सपेरिमेंट किया था कि वो तो बाद में जाके उसे एक असली कुत्ता मिल गया, है ना, और उस असली कुत्ते की वजह से बेचारे का ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा जो आज हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तो देखो दुनिया में मतलब कहां से कहां पहुंच गए, हम तुम्हें कुत्तों के बारे में पढ़ा रहे हैं, कुत्तों का सलाइवा आया इस तरह। तो मेरे बच्चे जो था वो पैवलोव जो था, उसका जो एक्सप्लोसिव टेम्पर था, उसने बहुत सारे कुत्तों पर एक्सपेरिमेंट करके देखा। किसी के गले में नाल लगाई, किसी को रोटी खाते टाइम देखा, किसी को भोगते टाइम देखा, किसी को ये देखा, आखिरी में कुत्ता असली मिला और उसने वाली बताई कि देख पैवलोव, ज्यादा मत कर तू इधर इधर, यहां से समझ। तो याद रखना बेटा, ये तो सब जानते हैं कि वो क्या था, रशियन था, उसने बच्चों पर काम नहीं करा था, कुत्तों पे। हॉट डॉग का कोई बात नहीं था। सवाल का जवाब है उसका एक्सप्लोसिव जो टेम्पर था, क्योंकि उसने एक्सप्लोज मतलब बहुत सारे एक्सपोजर भी किए, एक्सप्लोज भी करे, कि कई कई बार उसने देखा किसी से। टेम्पर का मतलब होता है बेटा एक ऐसा इंसान, तो गुस्सा नहीं, टेम्परामेंट जो होता है उस तरीके से, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। हाँ, किस क्वेश्चन न्यू है, बट मैं यही सोची कि टेम्पर होगा शायद, तो हाँ क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से देखना। चलो अगला सवाल बताओ जरा इसी बात पर। अगला सवाल बताओ, ये रहा। इन क्लासिकल कंडीशनिंग व्हाट इज अनकंडीशनल स्टिमुलस। तो तुम्हें बताना है कि क्लासिकल कंडीशनिंग में जो यूसीएस है वो क्या है। यूसीएस क्या है, पहला कहता है खाने से पहले की कंडीशनिंग है, दूसरा कहता है खाने के बाद की कंडीशनिंग है, तीसरा कहता है बजर का साउंड है, और चौथा कहता है डॉग का सलाइवा है। बताओ जरा क्या है वो चीज जी। धन्यवाद। देखना हमें तो मिले नहीं, क्या पता कुछ। एक बार किताब पढ़ी है कोई नीचे सीडीपी की, होगी नहीं मेरे को लगा, मंदिर में होगी। हाँ, मेरे वाले नहीं, मंदिर में होगी, लेके आ। शिल्पिका वेलकम मेरे बच्चे, नए स्टूडेंट है आप, इसे चला ले यार। देखो भाई, तुमसे पूछा है अनकंडीशनल मिस्टोमिस जो है, तो खाना बिफोर कंडीशनिंग, अरे खाना कंडीशनिंग के बाद तो बेटा घंटी आती है। बजर की साउंड जो है वो क्या है, सीएस नहीं है, वो एओस क्या है, सीएस है। डॉग का सलाइवा आएगा वो हमेशा क्या कहलाएगा, यूसीआर कहलाएगा। फूड आफ्टर कंडीशनिंग क्या हो जाएगा, कंडीशनल कहलाएगा। उसने यूसीएस पूछा था, तो फूड बिफोर कंडीशनिंग, सवाल का जवाब ए होगा जी। सर पहले ए दिया था, बाद में निकल गया, बहुत बढ़िया सवाल। चलो नया देख लेते हैं एक और सवाल इसी बात पर। इन क्लासिकल कंडीशनिंग व्हाट इज अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। अब फटाफट बताओ कि यूसीआर क्या है। यूसीआर क्या होगा, बजर का साउंड है, फूड आफ्टर कंडीशनिंग है, डॉग का सलाइवा ड्यूरिंग कंडीशन है, फूड आफ्टर कंडीशनिंग है। बताओ जरा, बहुत बढ़िया जल्दी। क्लासिकल कंडीशनिंग में ये पूछा जा रहा है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या है, जल्दी जवाब दें, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या होगा। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे बच्चे, फूड आफ्टर क्या होगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया। यार तुम्हें सवाल कराऊं तो भी भाग जाते हो तुम, ना सवाल कराऊं बेटा सबके मैसेज पढ़ नहीं पाऊंगा, बहुत तेज आते हैं। ममता रानी बहुत बढ़िया, डॉग सलाइवा ठीक है। दीप्ति कन्नौजिया डॉग सलाइवा डॉग सलाइवा डॉग सलाइवा, लगभग लगभग भाई सारे लोगों ने बताया कि डॉग का क्या है, सलाइवा। हाँ बेटा बहुत बढ़िया, तो सवाल का जो जवाब होगा, क्योंकि अनकंडी जो डॉग का भाई अनकंडीशनल रिस्पॉन्स पे अनकंडीशनली क्या है, उस अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या है, उसका सलाइवा, बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखो आगे की तरफ एक दो और देख लेते हैं ताकि मजा आ जाए। पैवलोव कब मरा इसकी जरूरत नहीं है, कब जन्म हुआ इसकी भी जरूरत नहीं है। बस एक सवाल ये बता दो, ये वाला, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। आपको बताना है कि नीचे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स का है, नीचे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स का है, ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी जवाब दें जी। अंजलि परासर बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं प्रीति, गलत हो जाता है कभी कभी। हम्म,
देखो बेटा क्या पूछ रहा है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स किसके बाद आता है, स्टिमुलस के बाद। पहला कहता है क्लैपिंग आफ्टर थ्रिलिंग कॉन्सेप्ट परफॉर्मेंस। देखो किसी चीज को देखने के बाद अगर तुमने वो किया है तो इसका मतलब वो अनकंडीशनल नहीं हुआ। जंपिंग रोप, अब तुम क्या कर रहे हो, रोप पर क्या कर रहे हो, जंप कर रहे हो। तीसरा कहता है रनिंग थ्रो ए मेज टू गेट फूड रिवॉर्ड, कि भाई खान इनाम पाने के लिए आप एक मेज के दौरान गुजर रहे हो। और तीसरा कहता है स्वेटिंग इन हॉट वेदर, गर्मी में क्या आना, पसीना आना। तो आप इस सवाल के जवाब के साथ अगर चलोगे तो देखो दो तीन चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, और जो बहुत सारे लोग बिल्कुल समझे। मेरे बच्चे, किसी को देख के बाद क्लैप करना अनकंडीशनल नहीं, कंडीशनल है। आपको खाना मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है रनिंग करने के बाद इसके दौरान, इसका मतलब वो भी क्या है, कंडीशनल है। आप किसी रोप पर जंप कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है थकान होगी रोप की वजह से, लेकिन बेटा गर्मी के मौसम में आ रहा है पसीना, तो इसका मतलब वो जो रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा, अनकंडीशनल, क्योंकि गर्मी में भाई पसीना तो आना तय है। तुम लोगों को इस सवाल का जवाब, क्लैपिंग देख रहे हो तो किसी चीज पर आपने क्लैपिंग करी, इस ऑप्शन के आधार पर जवाब देखोगे तो ये बिल्कुल स्वेटिंग इन हॉट वेदर, क्योंकि गर्मी है तो आपको पसीना आना क्या है, लाजमी है। तो इसलिए सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। और अगर ए, सॉरी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। तो डी है इस सवाल का एकदम बिल्कुल सही जवाब। चलो एक और बता दो। इन ओरिजिनल पेवलोव स्टडी द अनकंडीशनल स्टिमुलस वाज, तो यूसीएस जो है वो पेवलोव की थ्योरी में क्या था, सलाइवा ऑफ मीट था, घंटी थी, मीट था, या सलाइवेशन ऑफ बेल था। बताओ जरा, आखिरी सवाल है बेटा, और आशा करता हूं तुमने आज कुछ नया पाया तो तुम्हें कुछ मजा आया होगा भाई। जी बेटा, जो भी टीचर अवेलेबल होंगे, मतलब पॉलिटी नॉर्मली पवन सर अभी कंटिन्यू करेंगे ताकि आप लोगों की लगातार क्लास रहे। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। अगर कोई चीज को जाओगे तो एक बात याद रखिएगा, उनके उसमें जो कंडीशन में था तो वो जो था वो मीट था। क्या था, मीट था। तो अगर किसी को नहीं पता तो ये जान लीजिएगा वो क्या था, सलाइवेशन टू क्या था, मीट था। फिलहाल हम यहीं पर रोकते हैं। अच्छा, ये पेवलोव खत्म होता है, अगली क्लास से हम फिर स्किनर को शुरू करेंगे। तो अभी आप लोग बता दीजिएगा ये जो कॉन्सेप्ट था। मैंने कहा देखिए मेरी क्लास में ना आप लोग थोड़ा टाइम लगेगा ज्यादा। मैं हमेशा कहता हूँ देख मेरे बच्चे मेरे को भगाने की नहीं होती, मैं ये नहीं कराता तो इसका मतलब आधे घंटे में एक नया टॉपिक करा सकता था। लेकिन मुझे लगता है जो भी आप एक टॉपिक करो ना वो ऐसा करो कि आपके घर में जिसने पढ़ाया है, मतलब मैंने, वो भी आपको सवाल आ जाए, और जो कोई आपसे बाहर पूछना चाहता है वो भी आपको सवाल आए। तो अगर इन सारी चीजों में मेरे को थोड़ा सा टाइम लगता है तो मैं उसके लिए माफी मांग लूंगा, लेकिन मैं, मेरी जो रूट है, जो मेरी जड़ है पढ़ाने की, वो बदल नहीं सकती। और आप अगर पाएंगे तो जो सीडीपी मास्टर की नहीं, जो हमारी नई सीडीपी की बुक है, तो उसमें जो मेहनत हुई है उस चीज को जब आपके पास तक पहुंचेगी तो आप उसे देखिएगा। उसे देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है उसमें खास पढ़ने के लिए। ठीक है जी, ठीक है बेटा, मैं जयदेव देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग में कोई जाए। ठीक है, तो आ गया भाई, कोई बात नहीं बेटा, एक दो से कोई दिक्कत नहीं। आपको समझ में आना तो मैंने ये लिखे, इसीलिए मैंने आपको कुछ नया दिखाया। मैं चाहता आपको वही पुराना करता रहता, तो प्लीज समझिएगा, कुछ नया पढ़िएगा, वो तो आप सब जगह पढ़ चुके हैं जितना है। और आंसर का गलत होने का मतलब है आपके पढ़ने का और ज्यादा आगे बढ़ना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है। जो क्वेश्चन की पीडीएफ है वो आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, खुश रहे, मुस्कुराते रहे। चलिए आ जाइएगा, यूट्यूब पे चलते हैं, क्योंकि आज वहां यूपीटीजीटी पर कुछ वार्तालाप करनी है। ठीक है, आइएगा। हाँ? अरे सुनो, एक चीज ध्यान नहीं दिया। हेलो 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 हेलो, अरे इसने स्टिमुलस पूछा बेटा, स्टिमुलस तो क्या होगा, वो था ना उसका जो मीट है बेटा, मैंने सलाइवेशन लिख दिया। ना 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 ना, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, यूसीएस था मीट, और जो यूसीआर है, ये सवाल मैंने गलत पढ़ लिया, स्टिमुलस था। तो एक बार देखते जाइएगा जाते जाते, है ना, ये देख लेना।